हेलो, मैं हूँ मंजू। वेलकम टू माय किचन मंजूज़ den। ये मैंने रवा के लड्डू बनाए हैं इस कुकर में। इसमें ना ही चाशनी लगती है और ना ही घी का एक भी बूंद, ना ही रवा को भूनना पड़ता है। हाँ, मैंने इसे कुकर में बनाया है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। बस इन 2 स्टेप्स के साथ चलिए आगे चलते हैं। ये मैं सूजी ले रही हूँ 200 ग्राम। सूजी या रवा, ये बारीक सूजी है, मोटा सूजी नहीं लेना है, उपमा सूजी नहीं लेना है। और मैं इसे एक बर्तन में डाल देती हूँ। इसको एक कुकर में रखना है। मैं एक रिंग डाल देती हूँ नीचे। सूजी को इसके ऊपर रख देती हूँ और ये प्लेट इसके ऊपर ढक देती हूँ। पूरी तरह से कॉम्पैक्ट रहना चाहिए, भाप नहीं जाना चाहिए अंदर। ध्यान रखिए कि आपको ऐसे ही खुले बर्तन में रखना है प्लेट के साथ। अगर आप ऐसे बंद डब्बा लेते हो ढक्कन के साथ, तो हो सकता है अगर हम इसमें डालते हैं रवा को और ये ढक के ऐसे रखते हैं इसमें, तो प्रेशर की वजह से ये ढक्कन टाइट होके खुलेगा नहीं। ये ढक्कन खुलने के इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ जो पानी जम जाता है भाप की वजह से, वो सूजी में गिर सकता है। इसलिए याद रखिए कि ऐसे टाइट ढक्कन वाले डब्बे नहीं लेना है। तो ये टिप आप याद रखिए। और ये कुकर को लगा के लो फ्लेम पे इसे 4 सीटी देने हैं। ये चौथी सीटी बज गई। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और कुकर को ठंडा होने के लिए रखती हूँ। कुकर ठंडा हो गया है। अब हमें इसे तुरंत निकालना है। अब जिस मेजरमेंट से मैंने ये लिया था रवा सूजी, ये ग्लास, उसी ग्लास से अब मैं ये सारे चीज़ें लूँगी। पहले तो मैं शक्कर डालती हूँ। ये भूरा शुगर है, आप पिठी से शक्कर भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये कम चाहिए होगा मीठा, तो आप कम डाल सकते हो। फिर उसमें डालेंगे ये मावा। ये भी यही इसी ग्लास से लिया है मेजरमेंट। अब हम डालते हैं डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का चूरा। इसमें ये इलायची का पाउडर भी डालते हैं। मैंने ये 4-5 इलायची का पाउडर बना लिया है। अभी इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसे हम एक परात में ले लेते हैं ताकि आसानी से हम मिक्स कर सकें। ये मिक्स हो गया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे किशमिश। अब इस वक्त हम डालेंगे दूध। ये मैंने दूध पहले से ही गर्म कर रखा था। अब ये ठंडा हो गया है। अब ये ठंडा दूध मैं इसमें डालूंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें डालना है जब तक ये लड्डू बांधने के लायक ना हो जाए। थोड़ा और डालते हैं दूध। मैं काजू भी डाल देती हूँ इसमें। इस कप से आधा कप दूध लगा है।
देखिए बन रहे हैं लड्डू अच्छे से। ये देखिए, इस मेथड से बनाओगे तो लड्डू बनते ही बनते हैं और एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम। तो जो बर्तन आप लेते हैं, जो कटोरी या जो ग्लास आप लेते हैं, उसी के मेजरमेंट से लेना है, इक्वल सम प्रमाण, तो वो बिल्कुल मतलब बिगड़ता ही नहीं है। एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कैसे बना है। जिसको चाशनी नहीं बनानी आती है, जिन लोगों को, उन लोगों के लिए तो बहुत सिंपल है ये लड्डू बनाना। ये रवा का लड्डू बन गए हैं तैयार, एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम। जैसे ही मुंह में रखते हैं वो घुल जाता है। इसके 2 स्टेप्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट। कुकर के 4 सीटी बजने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो वो रवा कच्चा कच्चा रह जाएगा और आप बोलेंगे ये क्या बनाया मैंने। और दूसरा ट्रिक ये है, क्योंकि हम इसमें दूध का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा ताकि वो ख़राब ना हो जाए। लेकिन ये अगर फ्रिज में रखते हैं तो 1 महीना तक आप खा सकते हैं। तो बना के देखिए इन रवा के लड्डू को। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।